यहाँ से कार्बनिक रसायन की श्रृंखला को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। और हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था कार्बनिक रसायनों के IUPAC नाम के संदर्भ में खुली श्रृंखला यौगिक के बारे में, जो है खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। अगर आपने जो है हमारा पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को जो है सबसे पहले जरूर देखिए। वहाँ पे हमने जो है इसके मूल आधार के बारे में बताया है आप लोगों को। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ये आपको जो है उतना समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस वीडियो को देखने से पहले हमारे आप पिछले वीडियो को आप जरूर देखें। तो हम लोग जो है कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बिना IUPAC नाम जाने हम जो है कार्बनिक रसायन का अध्ययन नहीं कर पाएंगे आसानी से। तो इसलिए हमने जो है पिछले वीडियो में आपको बताया था कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। सबसे पहले 1 डिग्री पूर्वलग्न होता है। 1 डिग्री पूर्वलग्न के अंतर्गत प्रतिस्थापी आते हैं, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो। ठीक है। 2 डिग्री पूर्वलग्न के अंतर्गत साइक्लो आता है, अर्थात चक्रीय यौगिक आते हैं। और अगर चक्रीय यौगिक है तो उनके नाम से पहले हम लोग जो है सबसे पहले प्रतिस्थापी अगर है तो उसके बाद हम लोग साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर कार्बनिक श्रृंखला, कार्बनिक श्रृंखला के अंतर्गत आप जानते हैं जितने कार्बन होते हैं उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। 1 कार्बन है तो 1 कार्बन से मेथ होता है, 2 कार्बन से एथ होता है, 3 कार्बन से प्रोप होता है, 4 से ब्यूट होता है, 5 से पेंट होता है, इसी प्रकार से होते हैं। और अगर हमने पढ़ा था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन कार्बन कार्बन के बीच में जब 1 बंध उपस्थित हो, एल्कीन जब कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बंध उपस्थित हो, एल्काइन जब कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बंध उपस्थित होते हैं। और हमने बहुत सारे क्रियात्मक समूहों के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। यहाँ पर कुछ क्रियात्मक समूह है, जैसे एल्कोहल। अगर एल्कोहल आपका उपस्थित है तो संगत एल्केन के नाम के अंत में ऑल जोड़ देते हैं। कार्बोक्सिल आता है, कार्बोक्सिल में ओइक अम्ल जोड़ देते हैं। साइनो आता है, साइनो में नाइट्राइल जोड़ देते हैं। एमीन जोड़ देते हैं। सल्फो आता है, सल्फोनिक अम्ल आता है। और एल्किल कार्बोक्सिल आता है जिसमें हम लोग ओइड जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ कार्बनिक यौगिक लिखे गए हैं जिनके IUPAC नाम हम लोग लिखना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्रियात्मक समूह, सबसे पहले हमें ध्यान देना है फार्मूले के हिसाब से चलना है। प्रतिस्थापन उपस्थित है, नहीं। 2 डिग्री पूर्वलग्न उपस्थित है, नहीं। ठीक है। अब कार्बन श्रृंखला में आएंगे तो कितने कार्बन है टोटल, हमने देखा 1 2 3। अब जो है क्रियात्मक समूह को भी कम से कम नंबर देते हैं और प्रतिस्थापी को भी हम लोग क्या करते हैं, कम से कम नंबर देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि एल्कोहल समूह उपस्थित है। जब एल्कोहल समूह उपस्थित है तो संगत एल्केन के नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे, हम लोग आर जोड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आता है। तो हम लोग देखिए कितने कार्बन है, कार्बन लिख लेते हैं। तो कार्बन लिख लीजिए 1 2 3 कार्बन है। 3 से क्या होता है, 3 से प्रोप होता है। और प्रोप के नाम के अंत में एल्कोहल समूह उपस्थित होने के नाते हम लोग क्या जोड़ेंगे, ऑल जोड़ेंगे। तो ये नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। अब दूसरे में हम लोग आ जाइए। पहला अगर आपको समझ में आता है, देखिए फिर से देख लेते हैं हम लोग। 3 कार्बन उपस्थित है, 3 से प्रोप होता है और संगत एल्केन के नाम के अंत में हम क्या जोड़ देंगे, प्रोपेनॉन। या आप लिख सकते हैं प्रोपेन एक एल्कोहल या ऑल लिख सकते हैं। प्रोपेन एक ऑल भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसका नाम लिख सकते हैं प्रोपेन, फिर एक, देखिए पहले नंबर पे है और क्या हो जाएगा, ऑल। प्रोपेन एक ऑल हो जाएगा। दूसरे में हम लोग आते हैं तो दूसरे पर ध्यान दीजिए। दूसरे में क्रियात्मक समूह जो है, क्रियात्मक समूह सबसे पहले देखेंगे कौन सा क्रियात्मक समूह है, तो कार्बोक्सिल क्रियात्मक समूह। कैसे कार्बोक्सिल समूह उपस्थित है, आप देखिए COOH और सिंगल वन, यानी यहाँ पे कार्बोक्सिल समूह है और संगत एल्केन के नाम के अंत में हम लोग क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल जोड़ेंगे। तो सबसे पहले कार्बन हम लोग गिन लेते हैं, कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है। 3 से क्या होता है, प्रोप होता है, यानी ये आपका हो जाएगा प्रोपेनोइक
ठीक है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइकम। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है, यहाँ पर हम देख रहे हैं सल्फो यानी सल्फोनिक अम्ल वाला है। तो सल्फोनिक अम्ल वाला है तो हम देखिए सबसे पहले इससे वही काम करेंगे। पूर्व लग्न में देख रहे हैं 1 डिग्री उपस्थित नहीं है, 2 डिग्री उपस्थित नहीं, कार्बन श्रृंखला है तो कार्बन श्रृंखला हमने क्या कर लिया, काउंट कर लिया। टोटल कितने कार्बन हो गए, 3। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन यहाँ पर उपस्थित नहीं है, सल्फो उपस्थित है यानी सल्फोनिक अम्ल। हम लोग संगत एल्केन के नाम के अंत में क्या लिखेंगे, सल्फोनिक अम्ल लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कितने नंबर पे है क्रियात्मक समूह, 1 ही नंबर पे उपस्थित है। जब 1 ही नंबर पे उपस्थित है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 1 ही नंबर पे जब क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, कार्बन श्रृंखला का। जब हम लोग सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का नाम लिखेंगे तो कितने कार्बन है, 3। तो पूरा लिख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेन, फिर हाइफन ए, फिर आपका क्या जोड़ा गया, सल्फोनिक, ठीक, सल्फोनिक अम्ल। अब देखिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। चौथा हमारा एग्जाम्पल है, इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे क्या हैं, प्रतिस्थापी जोड़े गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं, प्रतिस्थापियों का। लेकिन प्रतिस्थापियों को हम लोग सबसे पहले कम से कम नंबर देंगे। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो ब्रोमीन जो आपका प्रतिस्थापी है वो 2 अंक प्राप्त करता है, लेकिन अगर हम यहाँ से चलते हैं तो 1। लेकिन हम लोग जो है सबसे पहले प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर देंगे, उसके बाद जो है हम लोग अल्फाबेट के हिसाब से जो है क्या करेंगे, प्रतिस्थापियों का नामकरण करेंगे। तो यहाँ से आइए लिख लेते हैं हम लोग 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि ब्रोमीन यहाँ से दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये भी एक प्रतिस्थापी है। ब्रोमीन को ध्यान नहीं रखना है कि अल्फाबेट के हिसाब से पहले आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। हमें प्रतिस्थापी को हर हाल में कम से कम नंबर देना है। तो यहाँ से तो हमने, अब देखिए यहाँ से आप लोग सोचेंगे कि क्या हम सबसे पहले क्लोरीन लिखते हैं, नहीं, आप क्लोरीन नहीं लिखेंगे। अल्फाबेट के हिसाब से सबसे पहले क्या आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है, इसीलिए हम देखेंगे कितने नंबर पे है, 4। तो 4 नंबर पे है तो हम सबसे पहले 4 हाइफन इसको लिखेंगे ब्रोमो, 4 हाइफन क्या हो गया, ब्रोमो। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरीन जो है, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या जो है कितनी है, 3। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर 1 उपस्थित है तो मोनो, 2 बार उपस्थित है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई। तो 3 बार उपस्थित है, कितने कितने नंबर पे है उसको भी लिखेंगे। तो कामा यहाँ पे लगाएंगे, 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है। तो 1, 2, 3। और जब 3 बार इनकी संख्या लिखी गई है तो 3 से क्या हो जाएगा, ट्राई, ये हो जाएगा ट्राई क्लोरो। अब देखिए कितने कार्बन है, 1, 2, 3। सूत्र के हिसाब से चल रहे हैं। सबसे पहले हमने किसको लिखा है, प्रतिस्थापियों को। प्रतिस्थापियों को लिखने का तरीका हमने बता दिया, अल्फाबेट के हिसाब से चलेंगे। लेकिन उसके पहले हमें ये ध्यान रखना है कि प्रतिस्थापियों को जो है कम से कम नंबर देना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, प्रतिस्थापियों को कम से कम नंबर देना है। तो हमने वहां तक के प्रोसेस को फॉलो किया। अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा है, कार्बन श्रृंखला। कितने कार्बन है, तो हमने देख रहे हैं कि कार्बन कितने हैं, 5। 5 से क्या हो जाएगा, आपने देखा पेंट, तो ये हम लिख लेंगे पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे की तरफ आप लोग देख रहे हैं कि नंबर 5 पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर भी सेम इसी प्रकार से जो है यहाँ पर भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी इसी प्रकार से दिया गया है। तो अगर आपको ये समझ में आता है तो आप इसका नाम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग जो है इधर से गिनती शुरू करते हैं, 1, 2, 3, तो ये प्रतिस्थापी तीसरे पे आ रहा है। लेकिन हम इधर से शुरू करेंगे तो किस पे आ रहा है, दूसरे पे आ रहा है, यानी गिनती हमारी इधर से क्या होगी, सही होगी। तो हम लोग लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, अल्फाबेट के हिसाब से ब्रोमो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ब्रोमो। लेकिन कितने नंबर पे आ रहा है ये ध्यान रखेंगे। तो 2 पे आ रहा है, तो 2 ब्रोमो, 2 3 पे आ रहा है, कामा लगाएंगे यहाँ पे 3 हाइफन क्लोरो
3 हाइफन क्या हो गया, क्लोरो हो गया। उसके बाद जो है आप देखिए कितने कार्बन है, सेम उसी प्रकार से 5 कार्बन है, 5 से क्या हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर हमने पहले ही बताया है कि कार्बनिक यौगों में ऐसा नहीं है कि प्रतिस्थापी जो है क्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आयोडो आएंगे। क्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आयोडो के अलावा जो है क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो के अलावा जो है आपको हमने बताया था कार्बन भी प्रतिस्थापी के रूप में आ सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हमें क्या करना है, कम से कम नंबर देना है। तो इधर से हम लोग गिनती करेंगे तो अधिक हो जाएगा, इसीलिए गिनती हमारी किधर से होगी, इधर से होगी। तो पहले नंबर पे आ गया 2 3 4 5। हमने यहाँ से देख लिया टोटल कितने कार्बन है, 5। ये लंबी जो श्रृंखला बन रही है 5 कार्बन, लेकिन ये जो है प्रतिस्थापी के रूप में अब हम लोग क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। तो कितने कार्बन है, 1 कार्बन है और कितने नंबर पे जुड़ा है, 2। तो 2 हाइफन 1 कार्बन के लिए मेथिल, 1 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा मेथिल। तो ये हो गया मेथिल। उसके बाद कितने कार्बन है, 5। 5 से आपका हो जाएगा पेंटेन, क्या हो जाएगा पेंटेन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने कितने कार्बन जोड़ दिए हैं, 2 कार्बन जोड़ दिए हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं, इधर से चलेंगे तो तीसरे स्थान पे आ रहा है, यानी ये प्रतिस्थापी अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर रहा है। इधर से चलेंगे तो भी। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखनी है, कार्बन श्रृंखला। अगर हम लोग इधर से चलते हैं तो टोटल कार्बन 1 2 और ये 2 4। अगर हम लोग ये श्रृंखला लेकर चलते हैं तो कितने कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 और 4। हमें लंबी श्रृंखला का चयन करना होता है, लेकिन हमने देखा कि दोनों श्रृंखलाएं क्या है, सेम, इसमें भी किसी प्रकार का क्या है, कोई अंतर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम उसी प्रकार से चलेंगे। तो यहाँ से चलते हैं तो 1 2 और यहाँ से चलते हैं तो 2। तो आपका कितने पे आ रहा है, 2 पे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे कितने कार्बन जो है प्रतिस्थापी के रूप में जोड़े गए हैं, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 2। तो यहाँ पे 1 कार्बन था तो हमने क्या लिखा था, मेथिल लिखा था। अब यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 है, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे, एथिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एथिल लिखेंगे। और टोटल कार्बन कितनी है लंबी श्रृंखला, 1 2 3 और 4 कार्बन है। तो 4 से क्या हो जाएंगे, ब्यूट। तो ये हो जाएंगे 2 एथिल ब्यूटेन। क्या हो जाएंगे, 2 एथिल ब्यूटेन। अब देखिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे की तरफ जो है हमें चक्रीय यौगिक मिल रहा है। कौन सा यौगिक मिल रहा है, चक्रीय यौगिक। जब हमें आगे चक्रीय यौगिक मिल रहा है तो चक्रीय यौगिक का जो है हम नाम लिखने से पहले जो है सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रतिस्थापी देखेंगे। तो प्रतिस्थापी आपका उपस्थित है। अब गिनती हम लोग शुरू कर सकते हैं कम से कम नंबर लेकर के। तो यहाँ शुरू करेंगे 1 2 और 3। अगर इधर प्रतिस्थापी जोड़ा गया है तो आप इधर से भी शुरू कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापी में हमने देखा जो है क्लोरो जोड़ा गया है। कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है। तो हम लोग इसका प्रयोग लिखेंगे 1 हाइफन क्लोरो। क्या लिखेंगे, 1 हाइफन क्लोरो। अब देखिए ये चक्रीय होने के नाते हम लोग 2 डिग्री पूर्व लग्न का उपयोग यहाँ पे करेंगे। तो 2 डिग्री पूर्व लग्न का जो उपयोग करेंगे तो उसके लिए हम लोग कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, साइक्लो। किसका प्रयोग करेंगे, साइक्लो। ठीक है, साइक्लो। और जब साइक्लो हमने लिख दिया तो अब कितने कार्बन टोटल हैं, कार्बन की श्रृंखला के अंतर्गत 3 कार्बन आ रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। यानी 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। कुछ लंबी श्रृंखला आपके सामने दी गई है। यहाँ पर देखिए लंबी श्रृंखला, कितना हो बड़ी लंबी श्रृंखला दी गई हो, इससे हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमें ये फार्मूला अपने दिमाग में रखना है। इस फार्मूले से किसी भी प्रकार के कितने भी जटिल कार्बनिक यौगिक अगर दे दिए जाते हैं तो उनका हम IUPAC नाम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सेम वही तरीका है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, गिनती शुरू करेंगे। अगर इधर से हम लोग शुरू करते हैं, ये प्रतिस्थापी के अंतर्गत आ गए 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर से भी देख लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए दोनों कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जो प्रतिस्थापी जोड़े गए हैं उनकी संख्या क्या समान है। तो चाहे हम इधर से लिखना शुरू करें, यानी ये वाली गिनती भी हमारी सही होगी और नीचे वाली भी जो गिनती होगी हमारी वो क्या होगी, दोनों सही होंगे। तो इस हिसाब से हम लोग जो है सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी में कितने कार्बन है, 2 कार्बन जोड़े गए हैं और कितने नंबर पे जोड़े गए हैं, 4।
तो 4 हाइफन, ये देखिए आपका हो जाएगा 2 कार्बन से हमने बताया था क्या लिखेंगे, एथिल, एथिल, एथिल। अब कितने कार्बन है, 7। 7 से क्या होता है, हेप्ट होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेप्टेन। क्या होता है, हेप्टेन। 7 से क्या हो जाएगा, हेप्टेन। अब देखिए आगे हम लोग देख रहे हैं कि ये चक्रीय यौगिक है। क्या है, आगे चक्रीय यौगिक है, और उस चक्रीय यौगिक का हमें क्या करना है, नाम लिखना है। जब उस चक्रीय यौगिक का नाम लिखना है तो सबसे पहले हम लोग गिनती शुरू करेंगे। तो कम से कम नंबर देने के लिए हम कहीं से भी गिनती प्रारंभ कर सकते हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 और ये 4। कुल टोटल कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए। लेकिन हमने देखा एक पे प्रतिस्थापी आपका कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले उसका नाम हम लोग लिखेंगे। तो उसका नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हाइफन का प्रयोग करेंगे, एक, और ये क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। बाकी पूरा प्रोसेस आपको मालूम है इसका। अब तक जो है हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, साइक्लो का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, साइक्लो। और कितने कार्बन है टोटल, 4 कार्बन है। 4 कार्बन से ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। 4 कार्बन से क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब देखिए अगला नंबर जो है, इसमें आपका क्रियात्मक समूह, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। ये एसिड क्लोराइड, आप ध्यान देंगे यहाँ पे, ये जो होते हैं Cl, ये जो आपका होता है एसिड क्लोराइड के अंतर्गत आता है। ये क्रियात्मक समूह है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। ये एसिड क्लोराइड के अंतर्गत आते हैं। जब एसिड क्लोराइड के अंतर्गत आते हैं तो हम लोग इसका नाम इस प्रकार से लिखेंगे। तो कितने कार्बन है टोटल, 2 कार्बन है। जब 2 कार्बन है तो एथेनाइल क्लोराइड, 2 से हो जाएगा एथेनाइल, उसके बाद लास्ट में हम आइल क्लोराइड जोड़ते हैं। इसके नाम की जब हम लोग इस प्रकार से पाते हैं ना, तो आइल क्लोराइड जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका एथेनाइल, एथेनाइल, एथेनाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, एथेनाइल क्लोराइड। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है आपको ये यहाँ तक जो है पूरा आपको अच्छे तरीके से समझ में आता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से आप लोग जो है रिवाइज करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में पिछला वीडियो जो है वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आता है तो आप इसका नोट बनाते चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड में जो है चक्रीय कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।